और उसकी पत्नी सोनिया का प्रवेश। दादाजी का प्रवेश। छिड़लिंग दूध ले, दूध आया, दूध ले। मेरी दूध वाले से दूध ले लो। दूध मिल गया क्या? तो जाकर फ्रिज में रख दो। ठीक है। मेरी आज का न्यूज़पेपर आया क्या? नहीं आया। उसको क्या हुआ? पता नहीं। पड़ोस के घर वालों से पूछ कर आओ। क्या? पूछो कि आलू का भाव कैसा है। पड़ोसी कब से आलू बेचने लगे? मेरी माँ, जाके पूछो कि उन्हें न्यूज़पेपर मिला कि नहीं। ठीक है, अब समझ गई, जाती हूँ। पड़ोसी को न्यूज़पेपर नहीं मिला। ठीक है। हाँ दादाजी। मेरे लिए गर्म पानी रखी है। हाँ, रख दिया दादाजी। रखी है या रखने जा रही हो? रख दी हूँ। ठीक है। मेरी क्या हुआ? दादाजी के लिए गर्म पानी रख दिया क्या? रख दिया। अंकल का जूता भी तैयार करके रख देना और उनका मोजा भी। अंकल अभी ऑफिस जाने वाले हैं। ठीक है। मेरी मेरा जूता कहाँ है? टेबल के नीचे रख दी हूँ। हाँ जी, ऑफिस से आते वक्त पिताजी के लिए दवाई लाना मत भूलना। आज शाम को मेरा एक मीटिंग है तो आने में लेट होगा। मेरी तुम्हें पता है ना दवाई कहाँ से लाते हैं? उसे पता है, लेकिन वो शुगर का दवाई लाने के बजाय शुगर फ्री का दवाई ले आएगी। तुम उसे डॉक्टर का पर्चा दे देना, वो सही दवाई लेकर आ जाएगी। मैं जाता हूँ। मेरी अंदर टेबल से पर्चा ले लेना, दादाजी से पैसे भी ले लेना और दादाजी को टाइम से खाना दे देना और घर को गलती से भी खुला छोड़कर मत रखना। अच्छा, मैं जाती हूँ। मेरी हाँ दादा। नाश्ता लगा दिया। क्या हुआ? मेरी मेरी ये लाओ वो लाओ, इधर खड़े हो उधर खड़े हो, बताइए दादाजी। नाश्ता लगा दिया क्या? लगा दिया। और दूध भी गर्म कर देना, दवाई लेना है। ठीक है। अंदर कौन है? मेरे दादाजी। आप अकेले रहते हैं क्या? नहीं, मैं तो बस यहाँ काम करती हूँ। हाँ दादाजी। कौन आया है? सिस्टर लोग आए हैं। ठीक है। दादाजी। आपके दादाजी? नहीं, मेरे नहीं, मैं तो बस यहाँ काम करती हूँ।
कैसे हैं दादाजी? माता मरियम की आशीष और प्रभु की कृपा से अब तक तो ठीक हूँ। मेरी सिस्टरों को चाय वाय पिला दो। ठीक है दादाजी। आपके घर में कौन कौन रहते हैं दादाजी? मेरा बेटा अल्बर्ट और बहू सोनिया है। उनके 2 बच्चे जस्ट हॉस्टल में पढ़ते हैं। हॉस्टल में क्यों पढ़ते हैं? मेरे बेटे और बहू बैंक में दोनों काम करते हैं और उनका ट्रांसफर होता रहता है। मेरी आपके घर में कब से रहती है? यही कोई 2-3 साल से। ठीक है, मैं मेडिकल से दवाई लेके आता हूँ, तब तक मेरी से आप लोग बात करिए। दादाजी आप बैठे, मैं जाकर ले आती हूँ। नहीं, मेरी डॉक्टर ने कहा है कि चलना सेहत के लिए ठीक है, इसलिए मैं ही जाके आता हूँ। मेरी हाँ दादाजी। छाता लाना। ठीक है दादाजी। घर में सांस लेने नहीं देते, मुर्गी की आवाज सुनते हैं, मेरी मेरी, इसको लाओ, ये उठाओ। मेरी क्यों चिढ़ जाती हो? क्या बताऊं सिस्टर, दिन भर ये ला वो ला, मैं परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं मेरा नाम मेरी क्यों रखा गया है। तुम्हें पता है मेरी कौन है? नहीं मतलब तुम क्रिश्चियन नहीं हो? नहीं, मेरे गांव में मम्मी पापा के अलावा ही क्रिश्चियन थे। मेरी माँ ने मरने से पहले ही मुझे मेरा नाम रखने के लिए मेरे चाचा से कहा था। उन्हें कैसे पता था कि लड़की ही होगी? लड़की ही पैदा होगी उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्होंने 2 नाम रखी थी। लड़का होगा तो जोसेफ, लड़की होगी तो मेरी। तुम्हें पता है मेरी कौन है? मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे नहीं पता। मेरी हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की माँ है। माँ है मतलब अभी जिंदा है? हाँ, वो पूर्ण रूप से जिंदा है और स्वर्ग में विराजमान होकर पिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करती है। माँ मरियम के बारे में कुछ और बताइए। हाँ, माँ पिता ईश्वर ने माँ मरियम को उनके जन्म से पहले ही आदि पाप रहित करके उन्हें इस दुनिया में जन्म लेने दिया। इस दुनिया में करीब 1 करोड़ कैथोलिक लोग हैं। इनमें से 1/3 गिरजाघर माँ मरियम के नाम पर है। माँ मरियम को संतों की महारानी, स्वर्ग की रानी आदि 55 नामों की उपाधि दी गई है। माँ मरियम इतनी प्यारी और सद्गुणों से भरी हुई है क्या? हाँ, हमारे गांव का गोरटो भी माँ मरियम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही रखा गया है। वहाँ मेरी नाम से इतना सारा भाग्य जुड़ा हुआ है। तुम भाग्यवती हो कि तुम्हारा नाम मेरी है। मैं तो भाग्यशाली हूँ। आज से मैं अपना नाम मेरी नाम लेते ही गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करूँगी और माँ मरियम का हर पल नाम लेते रहूँगी। और माँ मरिया उनकी मन्नतें पूरी करें। मेरी आत्मा